बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रोनेस 6 किलोवाट इन्वर्टर इन्फिनियन प्लस सीरीज़ की सेटिंग कैसे करते हैं। ये हमारा इन्वर्टर रनिंग में है इस टाइम। ये 16 एम्पेयर पे बैटरी चार्ज करवा रहा है और वापडा हमारी ऑफ़ है। अगर ऑन होती तो लेफ़्ट साइड पे एक टावर नज़र आ रहा होता आपको। हमारी वापडा चूँकि ऑफ़ है, यूटिलिटी बंद होने की वजह से ज़ीरो वोल्टेज शो हो रहे हैं और 231 हमारे इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज हैं और 312 वोल्ट डीसी हमारी सोलर की जनरेशन है, जो कि टोटल 1.4 किलोवाट एनर्जी है जो हमारी प्रोडक्शन है। 16 एम्पेयर पे बैटरीज चार्ज हो रही हैं और 270 वाट लोड जो है हमारा रनिंग है। 298 अब हो गया, तो 55.3 वोल्टेज पे हमारी बैटरी है इस टाइम। यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ कि मैंने इस इन्वर्टर को स्टैंड बाई मोड पे चेक किया, यानी इसका तमाम लोड हटाया, तब भी ये 150 से 160 वाट तक लोड शो कर रहा था। इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वही इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लेते हैं जो हमारी कंज्यूम हो जाती है, यानी कि ज़ाया हो जाती है। तो यहाँ पे अब हम इसकी सेटिंग में आएंगे, तो एंटर बटन को हम लॉन्ग प्रेस करेंगे 5 सेकंड तक, तो सेटिंग में एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे 0 नंबर सेटिंग पे है एस्केप। तो ये हमारी सेटिंग जब हो जाएगी तो हम 0 पे ला के इसको एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी सेटिंग सेव हो जाएगी और हम मेन स्क्रीन पे शिफ्ट हो जाएंगे। नंबर 1 सेटिंग पे जो इसकी सेटिंग है वो है इसकी आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी टू कॉन्फ़िगर लोड पावर सोर्स प्रायोरिटी। इसका मतलब ये है कि हम अपना लोड किस चीज़ पे पहले चलाना चाहते हैं, यानी कि इसमें नंबर 1 पे है USB, यूटिलिटी, सोलर, बैटरी। इस पे अगर रखेंगे तो हमारा लोड सबसे पहले यूटिलिटी पे चलेगा। अगर हमारा सोलर दिन के टाइम काम कर रहा है लेकिन फिर भी हमारा लोड इस सेटिंग पे, ये सेटिंग रखने की वजह से लोड यूटिलिटी पे ही रहेगा और सोलर पे नहीं जाएगा। तो सोलर पे उस टाइम जाएगा जब यूटिलिटी बंद हो जाएगी, यानी वापडा आपकी ऑफ हो जाएगी, तब आपका सोलर पे लोड चला जाएगा। ये सेटिंग वहाँ पे रखी जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस मोड पे हमने यूज़ करना होता है, जहाँ पे हमें बिजली के बिल को कम करने की कोई परवाह नहीं होती, जहाँ पे हमें फुल सर्विस चाहिए, तो वहाँ पे हम इसको रख सकते हैं। इसी के अंदर दूसरा ऑप्शन आता है SUB, यानी कि सोलर फर्स्ट। अगर इस सेटिंग को हम रखेंगे तो हमारा जो है ना दिन के टाइम सोलर का जो चल रहा होता है, हमारा सारा लोड सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा। इससे हमारी यूटिलिटी जो है वो उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी दिन के टाइम, और जैसे ही सूरज ग्रूब होगा तो हमारा लोड यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाएगा लेकिन हमारी बैटरी यूज़ नहीं होगी जब तक हमारी यूटिलिटी ऑन है। जब तक हमारी वापडा ऑन रहेगी हमारी बैटरी यूज़ नहीं होगी। जैसे ही वापडा शट डाउन होगी लोड शेडिंग की सूरत में, हमारी बैटरी यूज़ होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको चाहिए बैकअप चाहिए, आपके इलाके में 3-4 घंटे बिजली बंद रहती है, तो फिर SUB पे रखें। इसके बाद है SBU, सोलर बैटरी और यूटिलिटी। इसमें है सोलर प्रायोरिटी है ये भी, यानी कि दिन के टाइम सोलर पे लोड चलेगा, उसके बाद बैटरी जैसे ही मगरिब के बाद सोलर बंद हो जाएगा तो फिर बैटरी पे लोड शिफ्ट हो जाएगा, तो आपकी बैटरी कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी और इससे आपकी बिल की बचत तो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर रात को यूटिलिटी बंद हो गई यानी वापडा की लोड शेडिंग होगी तो फिर आपकी बैटरी बैकअप टाइम बहुत थोड़ा देगी, शायद 1 आधे घंटे में वो बंद हो जाए और सारी रात आप अंधेरे में बैठे रहें। इसलिए SBU की सेटिंग आपको सिर्फ उसी सूरत में करनी चाहिए अगर आप बिजली बचाना चाहते हैं और यूटिलिटी को कम अज़ कम यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद है MKS प्रायोरिटी। ये MKS प्रायोरिटी ये है कि जिसे आप रियल टाइम शेयरिंग कहते हैं, यानी म्यूचुअल शेयरिंग वापडा से हो रही होती है। अगर आपका लोड बिलफर्ज 10 एम्पेयर का लोड है लेकिन आपका सोलर 5 एम्पेयर जनरेट कर रहा है, तो बाकी 5 एम्पेयर आपके वो बैटरी से शेयर कर लेगा, यूटिलिटी से शेयर कर लेगा। तो आपका कुछ लोड यूटिलिटी पे चल रहा होता है एट अ टाइम, कुछ सोलर पे चल रहा होता है।
इस तरह से आपका जैसे दूसरे इन्वर्टर्स में है सिस्टम बिल्कुल ऑफ नहीं होगा, और सारा लोड, जैसे ही ज़्यादा लोड होने की सूरत में सारा के सारा लोड दूसरे इन्वर्टर उस पर यूटिलिटी पे शिफ्ट कर देते हैं और सोलर की जनरेशन जो है उसको छोड़ देते हैं बिल्कुल। तो ये सेटिंग भी बड़ी बेस्ट है, इस सेटिंग पे रखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे भी आपकी बिल की बचत हो सकती है। इसके बाद हम प्रोग्राम नंबर 2 की सेटिंग को देखते हैं। प्रोग्राम नंबर 2 की सेटिंग में आपके बैटरी की चार्जिंग एम्पेयर्स की सेटिंग है। इसमें आप डिफ़ाइन करेंगे कि आपकी बैटरी कितने एम्पेयर्स पर चार्ज हो। यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है 60 एम्पेयर पे सेट है, लेकिन आप देखेंगे कि आपकी बैटरी 60 एम्पेयर पे चार्ज नहीं होगी, क्योंकि ये 30 एम्पेयर पे ही चार्ज होगी, चाहे आप इसको यूटिलिटी पे चार्ज करवाएं चाहे इसको सोलर पे चार्ज करवाएं। तो जितनी यहाँ पे सेटिंग हम रखेंगे उससे हाफ़ करंट हमें मिलेगा, चार्जिंग करंट हाफ़ मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी बैटरी फ्लडेड बैटरी है या ट्यूबलर बैटरी है तब आपको 30 एम्पेयर्स से ज़्यादा एम्पेयर्स नहीं सेट करने चाहिए, यानी कि 60 सेट रखेंगे तो हमारी बैटरी 30 से चार्ज होगी। तो अगर हम यहाँ से एम्पेयर्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे 100 पे या 80 पे कर देंगे तो फिर हमारी बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो अगर हमारी बैटरी लिथियम बैटरी है तो हम इसको 100 एम्पेयर्स पर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 8 पैनल्स लगे हुए हैं तो आपकी बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो 25 टू 30 एम्पेयर्स पर ही चार्ज होगी। आपकी बैटरी फ्लडेड या ट्यूबलर है तो इसको आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग यानी 60 एम्पेयर्स पर ही रखें, तब आपकी बैटरी 30 एम्पेयर पर ही चार्ज होगी। इसके बाद नंबर 3 की सेटिंग है, इसमें एसी इनपुट वोल्टेज रेंज है, यानी कि आप अगर APL पे रखेंगे जो हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है तो 90 वोल्टेज से कम जब वोल्टेज होंगे तो आपका सिस्टम ऑफ हो जाएगा। अगर अप्लाइंस मोड पे रखेंगे तो आपका जब एनर्जी सोर्स शिफ्ट होता है तो उसमें 0.2 सेकंड का गैप आ जाता है। मैं इसको आपको सजेस्ट करूँगा कि आप UPS मोड पे ही रखें ताकि आपका PC वगैरह रीस्टार्ट ना हो जाए। तो इसमें 5 नंबर की सेटिंग है बैटरी टाइप, यहाँ से हम बैटरी टाइप सेलेक्ट करेंगे। ये सेटिंग बहुत ही ज़्यादा अहम है, यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग AGM जो होती है उसी को छोड़ देते हैं। अगर आपने फ्लडेड बैटरी यानी कि जो आपकी गाड़ियों में यूज़ होने वाली बैटरी है वो आपने यूज़ की हुई है तो इसको फ्लडेड यानी FLD पे सेट करेंगे। अगर हम आपके पास सील्ड लेड एसिड बैटरी है तो फिर इसको AGM पे रखेंगे। तो अगर यूज़र डिफाइंड आप करना चाहते हैं तो फिर उससे अपनी मर्ज़ी से आप सेटिंग कर सकते हैं, बैटरी के एम्पेयर्स वगैरह कम ज़्यादा चार्जिंग बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इससे बैटरियाँ डैमेज हो जाती हैं। आप अगर आप ट्यूबलर बैटरी यूज़ करें तो इसको TBL पे सेट करेंगे। तो लिथियम बैटरी है तो फिर LIT लिथियम बैटरी सेलेक्ट करेंगे। तो आप अपनी बैटरी टाइप लाजमी सेलेक्ट करें, इससे आपकी बैटरी की लाइफ अच्छी होगी, इससे आपकी बैटरी ओवर चार्जिंग भी नहीं होगी और हर तरह के डैमेज से महफूज रहेगी। इसके बाद 6 नंबर की सेटिंग है, यानी कि जब आपका इन्वर्टर ओवरलोडिंग की वजह से पावर ऑफ हो जाता है तब ये दोबारा रीस्टार्ट हो या ना हो। 6 नंबर और 7 नंबर की यही सेटिंग है, इसको आप डिसेबल ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि अगर फ़ौरन आपका इन्वर्टर दोबारा ऑन होने की कोशिश करेगा तो फिर वो आपका लोड चूँकि चल रहा होगा, हैवी लोड चल रहा होगा, तो वो दोबारा फ्लक्चुएशन कर देगा शुरू, बार बार स्टार्ट होगा और फिर ऑफ होगा फिर स्टार्ट होगा, बार बार रीस्टार्ट होने की वजह से आपका इन्वर्टर बहुत ज़्यादा अंडरलोड हो जाएगा और जलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाएंगे तो आपका UPS लाजमी जल जाएगा। इसलिए आप इसको डिफ़ॉल्ट मोड यानी दोनों सेटिंग 6 नंबर और 7 नंबर दोनों को डिसेबल ही रखें। 9 नंबर की सेटिंग पे आउटपुट फ्रिक्वेंसी है, हमारे पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है, आप इसको 50 ही रखें और यही डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। 10 नंबर पे है आउटपुट वोल्टेज, ये इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेजेस हैं, इसको आप 230 डिफ़ॉल्ट है 230 ही रहने दें तो बेहतर है, लेकिन आप अगर 220 कर देंगे तो आपको
आपका बैटरी का बैकअप थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर 240 कर देंगे तो बैकअप थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर की सेटिंग है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग। यहाँ से आप अपने वापडा की जो चार्जिंग है बैटरी से होती है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आप 200 एम्पेयर आवर्स की बैटरी यानी कि 27 प्लेट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी का 10% यानी कि 20 एम्पेयर्स पर इसको आप सेट करेंगे। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 30 है तो आप इसको 30 पे रखते हैं। इसके बाद अच्छा, इस सेटिंग में एक और भी है कि अगर आपने जो 2 नंबर प्रोग्राम में सेटिंग की है, अगर वहाँ पे आपने सेटिंग कम रखी हुई है, यहाँ से आप सेटिंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यहाँ से आपके बैटरी के एम्पेयर्स नहीं बढ़ेंगे। तो यानी कि इससे हमें ये पता लगता है कि 2 नंबर सेटिंग में ही हमारी जो सेटिंग होगी वहीं से हमारी सेटिंग बढ़ सकती है, यहाँ से बढ़ नहीं सकती। यहाँ से कम तो हो सकती लेकिन बढ़ नहीं सकती। इसके बाद हम 12 नंबर की सेटिंग को देखते हैं। गाइस, जब आपने SPU की सेटिंग रखी होती है तो यानी कि बैटरी आपकी सेकंड प्रायोरिटी के तौर पर होती है, तो ये 12 नंबर की सेटिंग बहुत अहम होती है। रात के टाइम जब आपका सारा लोड बैटरी पे चल रहा होता है तो ये आपको डिफ़ाइन करता है कि आप कितने वोल्ट तक बैटरी को यूज़ करेंगे। यहाँ हम 42 से 46 के दरमियान रखेंगे। 46 डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, लेकिन हम 42 पे रखेंगे ताकि हमारी बैटरी 42 वोल्ट तक कंज्यूम हो। उसके बाद ऑटोमेटिक लोड तीसरे नंबर पे यानी कि जो यूटिलिटी हमने सेट की हुई है SBU में, तो यूटिलिटी पे लोड शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर की सेटिंग है। 13 नंबर की सेटिंग बहुत ही अहम सेटिंग है। तो ये डिफ़ाइन करती है कि आपका लोड किस टाइम बैटरी पे शिफ्ट हो। अगर सारा दिन सोलर पे बैटरी चार्ज होने के बाद आपकी बैटरी फुल चार्ज नहीं होती, अगर आपने इसको फुल पे रखा हुआ है तो आपका लोड बैटरी पे शिफ्ट नहीं होगा और यूटिलिटी पे शिफ्ट होगा। आपका सारा लोड यूटिलिटी पे ही चलेगा SBU मोड प्रायोरिटी में। सोलर से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने के लिए आप इसको 54 वोल्ट पे ही रखें। अगर आप इसको फुल पे रखेंगे तो फिर आप के बिल में कमी नहीं होगी। सेटिंग नंबर 16 डिफ़ाइन करती है कि आपने बैटरी किस सोर्स से चार्जिंग करवानी है। अगर आप CUE पे रखेंगे तो आप दिन के टाइम सोलर की मौजूदगी में भी बैटरी यूटिलिटी से ही चार्ज करवा रहे होंगे। अगर यूटिलिटी ऑफ होगी तो फिर आपकी बैटरी सोलर पे चार्ज होगी। इसलिए इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इसके बाद CSO की है यानी कि चार्ज सोलर ओनली। इस सेटिंग पे आप रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि सोलर जो है फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। इसके बाद है SNU यानी कि सोलर एंड यूटिलिटी। बैटरी दोनों से ही चार्ज होगी। जब सोलर अवेलेबल होगा तो पहले सोलर से चार्ज होगी, और जब यूटिलिटी अवेलेबल होगी यानी कि शाम को रात को तो फिर उससे भी चार्ज होगी। इसके बाद है OSO यानी कि ओनली सोलर। अगर आप अपने बिल में ज़्यादा से ज़्यादा बचत करना चाहते हैं तो आप इसको OSO पे ही रखें ताकि आपकी बैटरी सोलर से ही चार्ज हो। और लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि रात को यूटिलिटी से चार्जिंग बिल्कुल नहीं होगी, जिसका नुकसान ये होगा कि रात को अगर लोड शेडिंग होती है तो आपका सारा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। अगर इस चीज़ से आप बचना चाहते हैं तो आप इसको SNU पे रखें, यानी दिन को बैटरी आपकी सोलर पे चार्ज होगी, रात को यूटिलिटी पे चार्ज होगी। तो ये एक बेहतरीन सेटिंग है। इसके बाद 18 नंबर पे अलार्म कंट्रोल। यहाँ से आप अलार्म को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अलार्म ऑन करने का ये फ़ायदा है कि जब आपकी बैटरी लो होगी तब आपको एक बीप सुनाई देगी। तो जब आपका लोड भी शिफ्ट होगा एक सोर्स से दूसरे सोर्स के ऊपर तो फिर भी अलार्म आपको सुनाई देगा। तो 19 नंबर की सेटिंग की तरफ आते हैं, ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन। ये ESP है, डिफ़ॉल्ट मोड ESP पे रखेंगे इसको। इसका ये फ़ायदा है कि आप सेटिंग कर रहे हैं तो आप अगर इसको बीच में सेटिंग को छोड़ देते हैं 1 मिनट बाद स्क्रीन जो है ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे आ जाएगी, यानी कि जो आपका फर्स्ट स्क्रीन है जो डिस्प्ले है जहाँ पे आप अपनी पावर जनरेशन एम्पेयर्स और हर चीज़ देख रहे होते हैं, वो वाली स्क्रीन आपकी सेट बैक हो जाएगी। अगर आप इसको बंद करेंगे तो जहाँ पे आपने सेटिंग करते हुए छोड़ दी है तो उसी स्क्रीन पे
ये कई घंटे तक उधर ही डिस्प्ले शो करता रहेगा। 20 नंबर की सेटिंग में है बैक लाइट कंट्रोल। ये वो लाइट है जो जब आपका सिस्टम सोलर पे चल रहा होता है तो ग्रीन लाइट शो होती है, और जब यूटिलिटी पे चल रहा होता है तो ब्लू लाइट होती है, और जब बैटरी पे चल रहा होता है तो ऑरेंज कलर की लाइट शो होती है। इसको ऑन रखें तो बेहतर है। इसके बाद 22 नंबर की सेटिंग है बीप्स वाइल प्राइमरी सोर्स इज़ इंटरप्टेड। 22 नंबर की सेटिंग को डिफ़ॉल्ट मोड यानी ऑन पे रखें। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी यूटिलिटी और सोलर सप्लाई कब ऑन या ऑफ होती है। 23 नंबर पे ओवरलोड बाईपास। जब आपका सोलर बैटरी पे चल रहा होता है तो जब आप ज़्यादा लोड डालते हैं तो अगर इसको अनेबल रखेंगे तो आपका टोटल लोड यूटिलिटी पर शिफ्ट हो जाएगा और आपका इन्वर्टर यूटिलिटी पर रनिंग करनी शुरू कर देगा। इसको आप डिफ़ॉल्ट मोड पे यानी डिसेबल ही रखें तो बेहतर है। 26 नंबर पे है बुल्क चार्ज वोल्टेज, यानी ये कट ऑफ वोल्टेज है जहाँ पे आपकी बैटरी चार्ज हो और आपकी चार्जिंग स्टॉप हो जाए। तो इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। आपने प्रोग्राम नंबर 5 में सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपनी बैटरी सेलेक्ट कर लेनी है, तो इन्वर्टर ख़ुद ब खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा कि आपकी बैटरी को कहाँ पे कट ऑफ चार्जिंग करवानी है। इसके बाद है 27 नंबर फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज, यानी कि ट्रिकल चार्ज वोल्ट कंडीशन। यानी कि ये वो कंडीशन होती है जहाँ पे आकर आपका इन्वर्टर ज़्यादा अम्पेयर्स को स्टॉप कर देता है और बहुत कम अम्पेयर्स पर बैटरी चार्ज करवाता है, जिससे आपकी बैटरी बिल्कुल डैमेज नहीं होती। उसमें से कोई भी किसी भी किस्म का एसिड आपके बाहर नहीं आता और ना ही कोई बुखारात वगैरह की सूरत में बैटरी का पानी खुश्क होता है। सेटिंग नंबर 26 की तरह आपने सेटिंग नंबर 27 को भी बिल्कुल नहीं छेड़ना। सिर्फ़ और सिर्फ आपने 5 नंबर सेटिंग प्रोग्राम में अपनी बैटरी ही सिलेक्ट करनी है। इसके बाद है 29 नंबर सेटिंग लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज, यानी ये वो पॉइंट ऑफ वोल्टेज है जहाँ पर आकर आपकी बैटरी जब रात के टाइम यूज़ हो रही होती है तो किस टाइम आपका यूपीएस ट्रिप हो जाए, ऑफ हो जाए, सारा सिस्टम बंद हो जाए और या फिर यूटिलिटी ऑन हो जाए। तो ये 40 वोल्ट पे रखनी है सेटिंग, ताकि आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। इसके बाद सेटिंग नंबर 30, 31, 33, 34, 35 और 36, ये सारी बैटरी इक्वलाइजेशन प्रोसेस के बारे में है। यहाँ पे आपने बैटरी इक्वलाइजेशन को बंद रखना है। अगर इसको ऑन करेंगे तो बैटरी आपकी 95% चार्ज होने के बाद, चूँकि सेल्स सीरीज़ में होते हैं इसलिए कुछ सेल्स जो होते हैं वो पूरे वोल्टेज शो नहीं करते और मुकम्मल तौर पे चार्ज नहीं होते। इसलिए ये अगर ऑन रखें तो आपकी बैटरी 1 से 2 घंटे तक मज़ीद 4 से 5 अम्पेयर्स चार्जिंग करंट पर चार्ज होती रहेगी, जिससे आपकी बैटरी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इससे आपकी बैटरी की लाइफ बहुत कम हो जाती है। अगर आपकी बैटरी मिसाल के तौर पर 2 साल चलनी थी तो आपकी बैटरी 1 या 1.5 साल में ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी अच्छा लाइफ टाइम दे तो आप इस इक्वलाइजेशन को एक्टिवेट बिल्कुल ना करें। इसके बाद 37 नंबर सेटिंग है। ये जब नेट मीटरिंग हम करते हैं तो इसको तब ऑन करना होता है, तब इसको हम हाइब्रिड मोड पे शिफ्ट कर देते हैं। अभी इसको आप ऑफ ही रखें। 38 नंबर सेटिंग में ग्रिड टाई करंट है, यानी कि जब हम हाइब्रिड मोड पे रखते हैं तो फिर यहाँ पे हम 6 अम्पेयर करंट, 1 अम्पेयर से लेकर 6 अम्पेयर तक करंट सेट कर सकते हैं या इससे बढ़ा भी सकते हैं, ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें। जो हम वापडा को फीड करेंगे वो करंट कितना हो, यहाँ से उस करंट की हम जो है मिकदार को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो गाइस 39 पे है आखिरी सेटिंग है एलईडी पैटर्न लाइन, यानी कि एलईडी की पैटर्न लाइट यहाँ से हम ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ऑन रखें, डिफ़ॉल्ट मोड पे ऑन ही है तो एलईडी की लाइट ऑन ही रहनी चाहिए, तो वही बेस्ट है। इसके बाद एलसीडी डिस्प्ले का फिगर है। इसके ऊपर अगर लेफ़्ट कॉर्नर में टावर शो हो रहा होता हो तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लोड है वो वापडा से यानी यूटिलिटी से रनिंग में है। अगर हमारा सोलर या बैटरी से चले तो फिर वो टावर ऑटोमेटिकली स्क्रीन से गायब हो जाएगा।
तो इसमें 230 इनपुट वोल्टेज हैं एसी के, और 230 जो सेकंड वाले ऑप्शन में है वो हैं हमारे इन्वर्टर के वोल्टेज। इसके बाद हमारे पीवी के हैं 320 या जितने भी आपकी होंगे वोल्ट डीसी। तो इसके बाद है जनरेशन जितनी प्रोड्यूस हो रही है KWH। इसके बाद 30 एम्पेयर राइट्स कॉर्नर में है चार्जिंग एम्पेयर, या जितने भी आपके एम्पेयर बैटरी चार्ज हो रहे होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। और हमारा लोड 864 या जितना भी आपका लोड होगा उसके मुताबिक यहाँ पे शो होगा। और नीचे है 52 वोल्ट डीसी बैटरी। जितनी बैटरी हमारी चार्ज हो चुकी है उतने ज़्यादा वोल्टेज इसके बढ़ते जाएंगे। जैसे ही आपकी बैटरी फुल होगी ये 57 58 पर जाके आपको डिस्प्ले दिखाएगा। इसके नीचे बैटरी का मोनोग्राम बना हुआ है 31%, जिसमें लिखा हुआ है जितनी आपकी बैटरी चार्ज होगी इतना ही ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज होगी। तो इसके बाद ये दूसरी स्क्रीन आ जाती है जिसमें हमारा 2020-01 और 1001-02 ये हमारा इन्वर्टर का मॉडल नंबर लिखा हुआ है। गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मेहरबानी करें चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम से मिलती रहे। और बेल आइकॉन से ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।